सुन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमल तिसावर ऑफिशियल। पिछली मेरी वीडियोस में आपने टेंसेस के बारे में सीखा। आप इंडेफिनिट सीख रहे थे और अब मैं आपको कंटिन्यूस टेंसेस सिखा रहा हूँ। इससे पहला वाला वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने सिखाया है वो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये मोस्टली में सभी लोगों को लगभग आता भी है और लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो हम इसकी पहले पहचान बता देता हूँ मैं आपको। रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे कि वह पढ़ रहा था, रीमा खाना बना रही थी और वे स्कूल जा रहे थे। जब सेंटेंस के आखिर में हमारा रहा था, रही थी और रहे थे आ जाते हैं तो इन आइडेंटिफिकेशन को हम पढ़कर मान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसी तरीके से इसमें कुछ और भी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, जैसे हुआ था, हुई थी या हुए थे। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हुआ था, हुई थी और हुए थे, सर ये परफेक्ट नहीं हुए। हम कहते हैं नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। जैसे कि वह सोया हुआ था, then he was sleeping। अच्छा, किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई थी, the book was lying on the table। पिताजी बाजार गए हुए थे, the father was going to market। सो हम इस कंडीशन में इसको यूज कर लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपने देखा रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें किसी भी काम का प्रोग्रेसिव होना दिखाया जाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे वह पढ़ रहा था, वह खाना बना रही थी, वे बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और राम अभी सोया हुआ, राम सोया हुआ था, राम सोया हुआ था। या किताब मेज पर पड़ी हुई थी। तो आपने देखा ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वह पढ़ रहा था तो लास्ट में रहा था, वह खाना बना रही थी लास्ट में रही थी, वे बातचीत कर रहे थे लास्ट में रहे थे, राम सोया हुआ था लास्ट में हुआ था आया, और किताब मेज पर पड़ी हुई थी लास्ट में हुई थी आया। तो फ्रेंड्स, जो आप ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो आप एक सेंटेंस से 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल लिख रहा हूं तो आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। और आप ये बना करके सेंटेंस की जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप ये खुद बना रहे हैं और आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है, या ये सेंटेंसेस के अंदर आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो आप चाहें तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उन्हें चेक करके आपको बता सकूं कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा ये इस तरीके से हमारी आइडेंटिफिकेशन से ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है। तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में या तो हम वाज का यूज़ करते हैं या हम वर का यूज़ करते हैं। मोटा मोटे हम कहते हैं कि सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं वाज का, और प्लूरल में हम यूज करते हैं वर का। अब मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक अगर हम कहें वाज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। लाइक ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, Ram was, boy was, girl was,
अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से इसकी रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी आप बोलेंगे तो आपके साथ में वो परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लग करके आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वाज लगाना है, वर लगाना है। लाइक ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, बॉय वॉज, गर्ल वॉज। और जहां हम वर का यूज करते हैं, और हाँ, वाज के अंदर, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, वॉज के अंदर सबसे पहली चीज है आई वॉज। यहां पर आई, हालांकि ये प्लूरल होता है, लेकिन वाज के केस में ये हमारा सिंगुलर में चला जाता है, आई वॉज। अगर हम आई वर कहेंगे तो ये हमारा इमेजिनेटिव सेंटेंस में चला जाता है, जो अभी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के जैसा अभी कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वर का हम यूज करते हैं लाइक you were, we were, they were, boys were और girls were। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर में वाज और प्लूरल में वर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर वाज के साथ आई के साथ वाज का ही यूज होता है। मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूं, आई के साथ हमेशा वाज का यूज होता है। हालांकि हाई प्लूरल है, लेकिन फिर भी हम इसे सिंगुलर मान करके आई के साथ वाज का ही यूज करेंगे। और इसमें ही, शी, इट, राम, बॉय और गर्ल के साथ वॉज, और वर लगेगा यू, वी, दे, या प्लूरल हो बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ में हम वर का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना अगर आपकी समझ में आता है कि हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की हमारी पहचान, उसके बाद में हेल्पिंग हम क्या लगा रहे हैं और इसके अंदर वाज या वर क्या लगा। अब मैं बताता हूं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। आईएनजी का हम जो यूज करते हैं, ये आईएनजी शो करता है कि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। सो इस तरीके से हमें जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम पहली चीज हम वाज या वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अब हम कुछ आगे कर लेते हैं। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अब हमारी बात आती है कि फॉर्मेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप तक आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेशंस किस तरीके की हो सकती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। पहला हम बता रहे हैं कि सिंपल, आपको पता है सिंपल या अफर्मेटिव अगर हम बनाते हैं तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम आइदर वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और अगर प्लूरल है तो हम वर का यूज करते हैं। उसके बाद वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज, और उसके बाद फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट वाज या वर के साथ हम नॉट लगा देते हैं। आपको पता ही है नॉट का मतलब निगेटिव, नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद हम थर्ड इंट्रोगेटिव, अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव में हम वाज या वर पहले लगा लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हमारी ये कंडीशन आती है तब हम कैसे करते हैं? वाज या वर को हम पहले यूज करते हैं, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। और अगर नेगेटिव की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाज या वर के साथ नोट लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट,
वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम वाज या वर्ग का पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट नॉट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे कि इनका हम यूसेज कैसे करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस के पार्ट 2 के अंदर। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द पार्ट 2।